कताई, बुनाई और बंधाई। इस वीडियो में सूती धागे की कताई, तागे से वस्त्र तक बुनाई, बंधाई। अरे अरे खोजी, इस रुई के गोले के साथ क्या कर रहे हो? दीदी, वो तो मैं इससे तंतु बनाने वाला था। इस तरह उछाल कर? अच्छा, लेकिन पहले ये बताओ कि रुई हमें किससे मिलती है? दीदी, रुई हमें कपास से मिलती है। और दीदी, ये एक पादप तंतु भी तो है। शाबाश बच्चों, सही कहा। खोजी, आप बनाओ रुई से तंतु। मैंने दिखाया था ना? बहुत अच्छे खोजी। अब इसे थोड़ा और पतला करो। अब अगर इस रेशे को यूं ही बाहर की तरफ ऐंठते रहेंगे तो रेशा मजबूत हो जाएगा और ये रुई धागे में बदल जाएगी। पता है, इसी प्रक्रिया को कताई और अंग्रेजी में इसे स्पिनिंग कहते हैं। ओह, ऐसा है? बच्चों, कताई के लिए हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली और अंग्रेजी में स्पिंडल भी कहते हैं। इसके अलावा धागा निर्माण के लिए चरखे का भी इस्तेमाल होता है। चरखा भी हाथों से ही चलाया जाता है। लेकिन बच्चों, हाथ से चलाने वाले साधन जैसे चरखे से या तकली से धागा बनाने में बहुत समय लगता है। इसी वजह से आजकल बड़ी बड़ी मशीनों से धागों की कताई की जाती है और कताई से प्राप्त तागों या धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं। दीदी, ये तो समझ में आ गया, लेकिन धागे से कपड़ा कैसे बनता है? बच्चों, वैसे तो अलग अलग विधियों द्वारा धागे से कपड़ा बनाया जा सकता है, पर मुख्य रूप से कपड़ा बनाने की दो विधियां हैं, बुनाई और बंधाई। सबसे पहले समझते हैं बुनाई की प्रक्रिया को, जिसे अंग्रेजी में वीविंग कहते हैं। और इसके लिए हम संपर्क भैया की मदद लेते हैं। बच्चों, तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि बुनाई प्रक्रिया से कपड़े कैसे बनते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इसके लिए हम दो अलग अलग रंग के चौकोर कागज लेते हैं। फिर कैंची से एक कागज की तो पतली पतली बराबर बराबर आकार की पट्टियां काटते हैं और दूसरे कागज को बीच में से आधा मोड़कर इस कैंची से इस तरह काटते हैं कि ऊपर और नीचे एक एक इंच कागज बच जाए। अब इस कागज में कटी हुई पतली पतली पट्टियों को इस तरह लगाते जाते हैं। ऐसा हम तब तक करते जाएंगे जब तक सभी पट्टियां इस्तेमाल ना हो जाएं। अब देखो, दो अलग अलग रंग की पट्टियों से बुनी हुई एक शीट तैयार हो गई ना। ये किसके जैसे लग रही है? चटाई जैसी ना। आप सब भी इसे घर पर बना सकते हो, बस कैंची का इस्तेमाल करते समय सावधान रहना। बस ऐसे ही जब धागों को एक साथ बुनकर कपड़ा बनाया जाता है, तब उसे बुनाई कहते हैं। इस तरह की प्रक्रिया
दो धागों के साथ की जाती है। देखो, ऐसे ही हाथ करघों या बिजली से चलने वाले करघों में लंबाई और चौड़ाई में दोनों ओर से धागे लगाए जाते हैं। इन्हीं धागों को आपस में फंसाने की क्रिया से कपड़े बनते हैं। देखो कैसे ये कपड़ा इस करघे में बन रहा है। तो समझे बुनाई प्रक्रिया से कपड़ा कैसे बनता है। बच्चों, भारत की आजादी से पहले चरखों की मदद से धागे की कताई करके हाथ करघे से कपड़े बनाकर वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल इस तरह से। देखो, क्यों दीदी, उस समय मशीनें नहीं थी? नहीं सवाली, उस समय भारत में धागा और कपड़े बनाने की मशीनें नहीं थीं। उस समय ब्रिटेन से कपड़े बनकर भारत आते थे। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के समय बापू गांधी ने ब्रिटेन की मिलों में बने कपड़ों का बहिष्कार कर दिया। यानी उनका कहना था कि अंग्रेजों की मिलों में बनने वाले कपड़े हम नहीं पहनेंगे, और लोगों से कहा कि चरखे से धागों की कताई करके कपड़ा बनाकर वस्त्र बनाएं। बहुत लोगों ने बापू गांधी की बात मानी। इस तरह बुनाई करके बनाए गए वस्त्रों को खादी का नाम दिया गया। आज भी बहुत से शहरों में खादी के कपड़े मिल जाते हैं। हाँ दीदी, दादाजी खादी के कपड़े पहनते हैं। दीदी, अब दूसरी प्रक्रिया यानी बंधाई। हाँ, बंधाई प्रक्रिया को अंग्रेजी में निटिंग कहते हैं। बच्चों, आपने ठंड के स्वेटर या अपने मोजे तो देखे हैं ना? हाँ दीदी। दीदी, एक बार तो मेरे मोजे से एक धागा निकल रहा था और खोजी ने उसे जोर से खींच दिया था। हाँ, जैसे ही मैंने वो धागा खींचा तो वो खींचता ही चला गया और मोजा भी पूरा उधड़ गया। बच्चों, इस तरह एक ही धागे से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है। इस प्रक्रिया से बनने वाले कपड़े सभी दिशाओं में फैल और सिकुड़ सकते हैं, इसलिए ये आरामदायक भी होते हैं। ऐसा क्यों दीदी? क्योंकि इस प्रक्रिया में वस्त्र निर्माण फंदों के भीतर से फंदा निकालकर किया जाता है और फंदों में हर दिशा में फैलने की क्षमता होती है। इसीलिए जब वस्त्र को लंबाई में खींचते हैं तो फंदा ऊपर व नीचे फैलता है और चौड़ाई में सिकुड़कर पतला हो जाता है। उसी तरह चौड़ाई में खींचने पर फंदे की लंबाई कम हो जाती है और वो चौड़ाई में फैल जाता है। ठीक है बच्चों, आया समझ? हाँ दीदी। फिर मेरे कुछ सवालों का जवाब दो जल्दी से। मुझे किसी कपड़े का उदाहरण दो जो बंधाई प्रक्रिया से बना हो। दीदी, मेरा स्वेटर। हाँ सवाली, बिल्कुल ठीक बोला तुमने। तो चलो